कभी ऐसा हुआ है कि मूड खराब हो और काम करना एकदम नामुमकिन सा लगे? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे ही कमाल के मेंटल टूल के बारे में बात करने वाले हैं जो इस मुश्किल से निकलने में हमारी मदद कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम किसी काम में अटक जाते हैं, एकदम फंसा हुआ महसूस करते हैं और काम है कि आगे ही नहीं बढ़ता। ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी दीवार हमें रोके हुए है। नहीं, ये सिर्फ आलस नहीं है। जब उदासी, चिंता या कह सकते हैं मोटिवेशन की कमी, जब ये सारी फीलिंग्स हम पर हावी हो जाती हैं, तो सबसे छोटा काम भी पहाड़ तोड़ने जैसा लगता है। और ये सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक असली रुकावट बन जाती है। और असल में यही तो है प्रोडक्टिविटी का जाल। हम क्या सोचते हैं, अरे जब मूड ठीक हो जाएगा ना तब काम करूंगा। लेकिन सच तो ये है कि ये एक ऐसा चक्कर है जिसमें सही मूड का इंतजार कभी खत्म ही नहीं होता और काम वो बस टलता चला जाता है। लेकिन क्या हो अगर इस चक्र को तोड़ने के लिए कोई मेंटल स्विच हो? मतलब जरा सोचिए, कोई ऐसा तरीका हो जिससे हम अपनी फीलिंग्स के इस जाल से ऐसे बाहर निकलकर सीधे काम पर लग जाएं। एक तरह का ब्रेन हैक जो कंट्रोल वापस हमारे हाथ में दे दे। तो चलिए अब बात करते हैं इसी ब्रेन हैक की। इसका नाम है कॉग्निटिव डीकपलिंग। और यकीन मानिए, ये प्रोडक्टिविटी को वापस पटरी पर लाने की चाबी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या है? सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है ना, पर आसान शब्दों में कॉग्निटिव डिकम्पलिंग का मतलब है अपनी फीलिंग्स और अपने एक्शन के बीच का जो सीधा कनेक्शन है ना, उसे तोड़ देना। ये मानना कि हाँ, मैं दुखी महसूस कर रहा हूं, लेकिन मेरे एक्शन उस पर निर्भर नहीं है। मतलब दोनों चीजें एक साथ हो सकती हैं, पर जरूरी नहीं कि एक दूसरे को कंट्रोल करें। अब ये स्लाइड देखिए, ये सच में कमाल की है। ये दिखाती है कि सोच में कितना बड़ा बदलाव आता है। डिकपलिंग से पहले हमारी सोच क्या होती है? मैं दुखी हूं इसलिए मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन डिकपलिंग के बाद सोच बदल जाती है। मैं दुखी हूं और मैं काम करने का चुनाव कर सकता हूं। देखा, ये इसलिए को और से बदलना, बस यही सारा खेल है। और सच कहूं तो यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का मतलब निचोड़ है। ये एक बहुत ही पावरफुल बात है कि एक्शन लेने के लिए अच्छी फीलिंग्स का इंतजार करना जरूरी नहीं है, बल्कि कई बार तो एक्शन लेने से ही फीलिंग्स बदल जाती हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई इसे करें कैसे? अच्छी बात यह है कि ये सुनने में जितना मुश्किल लग रहा है उतना है नहीं, बहुत आसान है। चलिए इसके 3 सिंपल से स्टेप्स देखते हैं। इसका तरीका बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहला स्टेप, अपनी भावना को स्वीकार करें। मतलब जो भी महसूस हो रहा है उसे बिना जज किए बस मान लें। जैसे, ठीक है, मैं अभी थोड़ा परेशान महसूस कर रहा हूं। स्टेप 2, अपने काम को जोर से बोलें। जैसे, मुझे ये ईमेल भेजना है। और आखिर में तीसरा स्टेप, बस सबसे छोटा कदम उठाएं। शायद सिर्फ अपना लैपटॉप खोलना या उस ईमेल की सब्जेक्ट लाइन लिखना। और हाँ, एक बात याद रखने वाली है, यहां लक्ष्य पूरा प्रोजेक्ट खत्म करना नहीं है। नहीं, लक्ष्य है बस शुरू करना। क्योंकि एक बार शुरुआत हो गई ना, तो मोमेंटम अपने आप बनने लगता है। सबसे मुश्किल हिस्सा हमेशा वो पहला कदम ही तो होता है। और जानते हैं, ये सिर्फ एक बार इस्तेमाल करने वाली ट्रिक नहीं है। अगर इसे आदत बना लिया जाए ना, तो ये एक सुपर पावर की तरह काम करती है। एक ऐसी सुपर पावर जो काम और मूड के साथ हमारे रिश्ते को हमेशा के लिए बदल सकती है। इसके फायदे बहुत जबरदस्त हैं। इससे एक मोमेंटम बनता है। काम टालने की जो आदत होती है ना, जिसे प्रोक्रास्टिनेशन कहते हैं, वो कम होती है। और सबसे बड़ी बात, हमें अपनी जिंदगी पर कंट्रोल का एहसास वापस मिलता है। ये हमें सिखाता है कि हम अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं हैं, बल्कि अपने कामों के मालिक हम खुद हैं। तो आप जब ये तरीका पता चल गया है, तो सोचिए, वो कौन सा पहला छोटा कदम होगा जिसे उठाया जा सकता है? वो काम जो अब तक टलता रहा था। बस याद रखिए, सारा खेल सिर्फ शुरुआत करने का है।